हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूनम बिश्नोई है और मैं यहाँ आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए हूँ। मैं यहाँ पे फ़िनलैंड के बारे में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। जैसे कि कुछ लोगों को पता नहीं है, फ़िनलैंड में आने के प्रोसेस नहीं पता है। तो मैं रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ लास्ट मंथ। सो कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ आने के लिए चाहिए होती है, क्या हमें नहीं चाहिए होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगी। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, कौन से लॉ होते हैं जो यहाँ पे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाले बटन को प्रेस करें, सो दैट मैं मोटिवेट होकर तुम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज बता पाऊँ। एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया में एक ट्रेंड है और कहीं भी हम जाएं तो एक ट्रेंड रहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, बहुत सारी जगह जाना होता है। लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं जहाँ हमें जाना चाहिए। उसी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि इतने बड़े वर्ल्ड में एक यूरोप, और यूरोप में एक कंट्री है फिनलैंड। और अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो वर्ल्ड में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम कैसे आ सकते हैं। वर्क वीज़ा पे आएंगे या स्टूडेंट वीज़ा पे आएंगे, कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए हमें क्या होता है, सबसे इजी वे जो होता है वो होता है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ अपने स्पाउस को लेके आ सकते हैं, आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं, आप अपने बच्चे को लेके आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ साथ में लेके आ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी आपको लेटर भेजती है। उस लेटर के अकॉर्डिंग आपको, अगर आप स्टडी के लिए एप्लीकेबल हैं तो आपको वहाँ से फ़ी पे करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको स्टडी के लिए अप्लाई करना है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड वे, आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। मैंने कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करा था। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उनसे कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ आ सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी और ट्रस्टेबल कंसल्टेंसी है, तो आप उसके थ्रू आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ आना बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सो गाइज़, अगर आप चाहते हैं यूरोप में, फिनलैंड में स्टडी करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके कंसल्टेंसी से बात करिए, उनको बोलिए, या आप अपने थ्रू जाके भी गूगल पे चेक करके फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स क्या होती है कि यहाँ आने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे हम कर सकते हैं। तो कुछ क्या होता है, अगर हमने फॉर्म अप्लाई करा उसके बाद में कुछ फंड्स होते हैं जो हमें शो करने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, और वो सब करने के बाद हम यहाँ फिनलैंड में पहुँच जाते हैं। तो मेन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हम कैसे आ सकते हैं, हमें क्या करना है और कैसे करना है। इट्स जस्ट सिंपल कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे दो इनटेक होते हैं, एक होता है सितंबर इनटेक और एक होता है जनवरी इनटेक। सितंबर इनटेक में बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं जो आपको ऑफ़र करती हैं स्टडी करने के लिए। लेकिन बट अगर हम जैन इनटेक में जाएं तो जैन इनटेक में बहुत सारी नहीं कह सकते हम, कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको प्रमोट करती है, आपको ऑफ़र करती है कि आप यहाँ पर के आके स्टडी कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली कि आप इन दोनों इनटेक में जा सकते हैं।